कि चावल नहीं है। वाई, क्यों? आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, तो अमीना ने कहा कि मैंने आपको पिछली रात को बताया था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर, मिमिक का मतलब नकल करना, गफूर ने उसकी नकल की अपनी बेटी की। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट की पिछली रात को बताया था। हाउ एम आई टू रिमेंबर, मैं कैसे याद रखूं वट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, कि तुमने पिछली रात को मुझे क्या बताया था, ये मैं कैसे याद रखूं। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट, उसका गुस्सा और ज़्यादा हिंसक हो रहा था, वायलेंट हो रहा था। एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अपनी खुद की आवाज़ पर उसका जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, देयर इज नो राइस, चावल नहीं है। ही ग्राउल्ड, वो गुर्राया। विद इज फेस मोर डिस्टोर्टेड देन एवर, और उसका जो चेहरा है मोर डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड मतलब विकृत, बिगड़ा हुआ, देन एवर, हमेशा से ज़्यादा उसका चेहरा है वो विकृत हो गया था, बिगड़ गया था, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो बड़बड़ाया। व्हाट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है, वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, कि तुम्हारे पिता खाना खाए या ना खाए, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स, लेकिन देवी को तो 3 टाइम भोजन चाहिए। देवी यानी अपनी बेटी के लिए कह रहा है कि देवी को तो 3 टाइम भोजन चाहिए, यानी तुम्हें तो 3 टाइम खाना चाहिए, तुम्हारा पिता खाए ना खाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इन द फ्यूचर, भविष्य में, आई शेल लॉक अप द राइस, मैं चावल को ताला लगाऊंगा। व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे कुछ पानी पीने के लिए दो। आई एम डाइंग ऑफ थ्रस्ट, मैं प्यास के कारण मरे जा रहा हूँ। सो, तो यू हैवंट एनी वाटर इधर, या तुम्हारे पास पानी भी नहीं है। तो गफूर ने अपनी बेटी से कहा कि पानी पीने के लिए मुझे दो, क्या पानी भी नहीं है तुम्हारे पास मुझे पिलाने के लिए। अमीना रिमेन्ड स्टैंडिंग, अमीना खड़ी रही, विद बोर्ड हेड, सर झुकाए हुए, एज बिफोर, पहले की तरह। रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करते हुए कि देयर वॉज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, कि घर के अंदर पानी की एक भी बूंद नहीं थी। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, तो गफूर ने अपना पूरा आत्म नियंत्रण खो दिया, सेल्फ कंट्रोल खो दिया, वो आपे से बाहर हो गया। रसिंग एट हर, वो दौड़ता हुआ उसके पास गया, अमीना के पास। ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, स्लैप मतलब थप्पड़ लगा दिया, नॉइजली जोरदार आवाज के साथ उसने अमीना को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। रेस्ट गर्ल, अभागी लड़की, दुष्ट लड़की, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम सारा दिन क्या करती हो। सो मेनी पीपल डाई, इतने सारे लोग मरते हैं। वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं मर जाती, अपनी बेटी से कहा। इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ विकट हो गई थी, घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, तो सारा का सारा गुस्सा जो है वो अमीना के ऊपर निकला था, इस बच्ची के ऊपर निकला था, और इतनी गालियाँ दी इस बच्ची को कि तुम अभागी लड़की हो, दुष्ट लड़की हो, और तुम मर क्यों नहीं जाती, इतने सारे लोग मरते हैं। द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, अटर का मतलब है बोलना, अब लड़की ने एक भी शब्द नहीं बोला। सी टुक द एम्प्टी अर्दन पीचर, पीचर कहते हैं मटके को, उसने मिट्टी का खाली जो मटका था वो लिया। एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, और उस दोपहर की गर्मी में बाहर निकल गई। क्वाइटली, शांति से, यानी चुपचाप। वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, अपने मौन आंसुओं को पोंछते हुए, रोती हुई वो जो लड़की है, मटका लेकर के, खाली मटका मिट्टी का, उस दोपहर भरी गर्मी के अंदर, इतनी तेज धूप के अंदर वो मटका लेकर के दोपहर के अंदर बाहर निकल गई थी। द मोमेंट सी वॉज आउट ऑफ साइट, जिस समय वो आउट ऑफ साइट हो गई थी, यानी नज़रों से ओझल हो गई थी। हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स, तो उसके पिताजी हैं जो गफूर था, ओवरवेल्म्ड, वो अभिभूत हो गया, विद रिमोर्स, पश्चाताप से, यानी उसको पश्चाताप होने लगा अपने व्यवहार के ऊपर जो उसने अपनी बेटी के साथ किया था। ही अलोन न्यू, केवल वो जानता था, हाउ ही हैड ब्रोट अप मतलब पालन पोषण किया था, कि उसने किस तरह से पालन पोषण किया था। दैट मदरलेस गर्ल, इस माँ विहीन बच्ची का, यानी बिना माँ की बच्ची, इसके माँ नहीं थी अमीना के, तो केवल गफूर जानता था कि उसने इस बिना माँ की बच्ची का किस तरीके से पालन पोषण किया था। ही न्यू दैट, वो जानता था कि दिस अफेक्शनेट ड्यूटीफुल क्वाइट डॉटर,
अफेक्शनेट मतलब स्नेही प्यारी, ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्य परायण, क्वाइट मतलब शांत, डॉटर ऑफिस उसकी ये बेटी, वॉज नॉट टू ब्लेम इसको दोष नहीं दिया जा सकता था। गफूर को ये बात पता थी कि ये इतनी प्यारी, ड्यूटीफुल और शांत रहने वाली जो मेरी बेटी है इसको दोष नहीं दे सकता मैं। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, इवन वाइल जब देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस उनका छोटा सा जो राइस का स्टोर था यानी चावल जो थोड़े बहुत इनके पास संग्रह करे थे, इन्होंने इकट्ठे किए थे, लास्टेड वो चले, उसके बाद में इनके पास दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इट वॉज इम्पॉसिबल अब ये असंभव था, इट वॉज इम्पॉसिबल ये असंभव था, टू ईट 3 times a day एक दिन में 3 बार खाना खाना असंभव था। इसने कहा था ना अपनी बेटी से कि तुम्हें तो 3 टाइम खाना चाहिए, तुम्हारा पिता भूखा रहेगा, तो वह इसको पश्चाताप हो रहा है कि खाना खाने के लिए तो इनके पास कुछ था ही नहीं, कि जब इनके पास पर्याप्त स्टोर था अनाज का तब भी इनके पास खाने के लिए कम ही रहता था, तो अब 3 टाइम खाना खाना असंभव था। नोर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन, अनअवेयर का मतलब जिसको पता ना हो, नोर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन वो इस कारण से भी अनजान नहीं था, फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर पानी की अनुपस्थिति, यानी घर में पानी क्यों नहीं था ये बात भी इसको पता थी अच्छी तरीके से गफूर को। अब पानी क्यों नहीं था ये भी इसने आगे बता दिया यहाँ पे। 2 of the 3 टैंक्स कि 3 जो तालाब थे उनमें से 2 इन द विलेज गांव के अंदर हैड ऑल ड्राइड अप सूख चुके थे, पूरी तरह से खाली हो गए थे, सूख गए थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक जो थोड़ा सा पानी देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक जो अभी भी निजी तालाब के अंदर था, ऑफ सिब्बू बाबू, और वो तालाब वो टैंक किसका था, सिब्बू बाबू का, उसमें थोड़ा बहुत पानी था और वो तालाब उसका निजी था। वॉज नॉट फॉर द पब्लिक और वो जो पानी था थोड़ा बहुत बचा हुआ वो पब्लिक के लिए नहीं था, सार्वजनिक नहीं था। ए फ्यू होल्स हैड बीन डग और कुछ छेद कर दिए गए थे, डग का मतलब था खोदे गए थे, होल मतलब छिद्र यानी नीचे जमीन खोदी गई थी। एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स जो दूसरे 2 टैंक जो सूख चुके थे उनके पेंदे के अंदर बॉटम के अंदर खोदा गया था जमीन को। बट देयर वॉज सच क्राउडिंग एंड जोसलिंग लेकिन वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा क्राउडिंग यानी भीड़ रहती थी, जोसलिंग मतलब धक्का मुक्की, और इतनी ज़्यादा वहाँ पर धक्का मुक्की रहती थी फॉर ए लिटिल वाटर थोड़े से पानी के लिए, देट दिस चिट ऑफ ए गर्ल, चिट ऑफ मतलब छोटी सी, कि ये जो छोटी सी बच्ची थी कुड नॉट इवन अप्रोच देम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती थी, कि 2 तालाब जो सूख चुके थे वहाँ पर जमीन को खोद करके थोड़ा बहुत पानी निकाला गया था और वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्राउडिंग इतनी ज़्यादा जोसलिंग धक्का मुक्की होती थी कि ये जो छोटी सी बच्ची है अमीना कुड नॉट इवन अप्रोच देम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी। सी स्टूड फॉर आवर्स वो घंटों खड़ी रहती थी, एंड आफ्टर मच बेगिंग और बहुत ज़्यादा निवेदन प्रार्थना याचना करने के बाद, इफ़ समबडी टुक पिटी ऑन हर यदि कोई व्यक्ति इस बच्ची के ऊपर दया कर देता, सी रिटर्न होम विद लिटिल वाटर तो ये थोड़ा सा पानी लेकर घर आ जाती। घंटों तक खड़े रहने के बाद, निवेदन करने के बाद, याचना करने के बाद यदि कोई व्यक्ति इसको थोड़ा बहुत पानी दे देता तो ये पानी लेकर घर आ जाती थी। He knew all this गफूर ये सारी बातें जानता था। Perhaps there was no water today शायद आज भी पानी नहीं था, और nobody had found time या फिर किसी को टाइम नहीं मिला था to take pity on her इसके ऊपर दया करने का, यानी किसी ने आज मेरी बच्ची के ऊपर दया नहीं करी थी और इसको पानी नहीं दिया था इसलिए घर में पानी नहीं था। Something of the sort कुछ इसी प्रकार की बात must have happened हुई होगी, he thought उसने सोचा, and his own eyes too filled with tears और उसकी खुद की आंखें भी filled with tears आंसुओं से भर गई, गफूर भी रोने लगा। गफूर आर यू इन क्या तुम अंदर हो, somebody cried out in the yard किसी ने परिसर में से आवाज़ लगाई, आंगन में से बाहर आवाज़ लगाई कि गफूर क्या तुम अंदर हो। द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड कौन आया था, जमींदार के मैसेंजर यानी जमींदार के जो संदेशवाहक थे वो आए हुए थे गफूर को बुलाने के लिए, गफूर को आवाज़ लगाई। उसके बाद में आगे देखिए, यस आई मीन हाँ मैं अंदर हूँ, वाई क्यों, आंसर्ड गफूर बिटरली गफूर ने कड़वेपन के साथ जवाब दिया कि क्या बात है। मास्टर हैज सेंट फॉर यू, सेंट फॉर का मतलब बुलवाया, सेंड फॉर फर्स्ट फॉर्म होती है बुलवाना, कि मालिक ने
तुम्हें बुलवाया है, कम चलो, कि हमारे साथ चलो, मालिक ने तुम्हें बुलाया है। आई हैवंट हैड एनी फूड यट, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा, सेड गफूर, गफूर ने कहा। सच इम्प्यूडेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर, इम्प्यूडेंस कहते हैं गुस्ताखी को, कि इस प्रकार की गुस्ताखी सीम्ड इनटॉलरेबल, असहनीय लगी, टू द मैसेंजर, जो मैसेंजर थे उनको इस प्रकार की इम्प्यूडेंस जो है, गुस्ताखी है, साहस जो है वो उनको सहन नहीं हुई। इट्स मास्टर्स ऑर्डर, ये मालिक के आदेश हैं, टू ड्रैग यू टू हिम, कि तुम्हें घसीट कर उसके पास ले जाया जाए, एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग, और तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई कर दी जाए। थ्रेसिंग मतलब पिटाई, कि तुम्हें मालिक के पास घसीट के ले जाएं और तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई कर दें, ये मालिक का आदेश है। ही रोड, वो गुर्राया। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, अब कॉल अगली नेम का मतलब होता है गालियां देना, आदमी को गालियां देते हुए, यानी गफूर को गालियां देते हुए एक संदेश वाहक है, वो जोर से चीखा। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, गफूर ने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार उसने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है आपसे कि कब 2 बार गफूर ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया था। तो पहली बार तो उसने अपना जो आत्मनियंत्रण खोया था जब घर के अंदर पानी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, और दूसरी बार यहाँ पर संदेशवाहक जो इसको बुलाने के लिए आए थे इस टाइम। वी आर नोबडी स्लेव, और गफूर ने गुस्से में आकर के कहा उन संदेशवाहकों से, वी आर नोबडी स्लेव, हम किसी के नौकर नहीं हैं। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, उसी प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स वापस देते हुए। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब जैसी बातें उन्होंने करी थी वैसी ही बातों के अंदर उसको जवाब देते हुए संदेशवाहकों को कहा कि हम किसी के नौकर नहीं हैं। वी पे रेंट टू लिव हियर, हम यहाँ रहने के लिए लगान पे करते हैं, कर का भुगतान करते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। गफूर ने साफ मना कर दिया जाने से कि हम लगान देते हैं, किसी के नौकर नहीं है और मैं नहीं जाऊंगा। बट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन इस दुनिया में, इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल, छोटे व्यक्तियों के लिए ये न केवल व्यर्थ होता है, फ्यूटाइल होता है, बेकार होता है, टू अपील टू अथॉरिटी, कि वे बड़े लोगों के सामने अपील करें, उनके सामने आवाज़ उठाए। इट इज़ डेंजरस एज वेल, ये खतरनाक भी होता है। यानी आजकल की दुनिया के अंदर छोटे गरीब लोग होते हैं, वो अथॉरिटी के सामने, यानी जो बड़े अधिकारी जो लोग होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, जमींदार जिसे, उनके सामने आवाज़ उठाए, उनके सामने बोले, वो ना केवल फ्यूटाइल होता है और बल्कि खतरनाक भी होता है। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, द टाइनी वॉइस सेल्डम रीचेस बिग ईयर्स, ये छोटी सी आवाज़ सेल्डम कभी कभी रीचेस बिग ईयर्स, बड़े कानों तक पहुंचती है। और हु नोज, और कौन जानता है, व्हाट माइट हैपन, कि क्या हो जाए। वेन गफूर रिटर्न होम, जब गफूर घर लौटा, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड के घर से, एंड क्वाइटली ले डाउन, और शांति से वो ले डाउन, जमीन पर लेट गया। हिज फेस एंड आइज वर स्वॉलन, उसका चेहरा और उसकी आंखें सूज गई थी, सूजी हुई थी। द चीफ कोज ऑफ सो मच सफरिंग, और इतनी ज़्यादा पीड़ा का जो मुख्य कारण था, वॉज महेश, वो था महेश बेल, यानी इतनी ज़्यादा इसकी पिटाई करी गई थी गफूर की, जमींदार के लोगों ने पीटा था इसको, तो इसका कारण कौन था, महेश था। वेन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, जब गफूर इस सुबह चला गया था, महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज टीदर, तो महेश जो है, जो बेल जो था, ब्रोक लूज, वो खुलवा गया, फ्रॉम हिज टीदर, अपने टीदर से, यानी अपने खूंटे से वो खुलवा गया, एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और जमींदार के खेतों में प्रवेश कर गया। हैड ईटन अप फ्लावर्स, उसके फूलों को खा गया, एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और जो अनाज, जो कॉर्न था ड्राइंग इन द सन, जो धूप में सुखाने के लिए रखा गया था, उसको बिखेर दिया था। वेन फाइनली दे ट्राई टू कैच हिम, और जब जमींदार के लोगों ने उस बेल को पकड़ने की कोशिश करी, ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, तो उस बेल ने जमींदार की सबसे छोटी बेटी को चोट पहुंचा दी, एंड हैड स्केप्ड, और बचकर भाग गया था। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड, ये पहली बार नहीं था कि ऐसा हुआ था कि बेल खुलवा गया था, जमींदार के खेतों को नुकसान पहुंचा दिया था, पहली बार नहीं हुआ था। बट गफूर वॉज फॉरगिवन, लेकिन गफूर को माफ कर दिया जाता था, बिकॉज ही वॉज पुअर, क्योंकि वो गरीब था। इफ ही हैड कम राउंड, यदि वो चला जाता, एंड एज ऑन अदर ओकेजन्स, और जैसे कि उसने दूसरे ओकेजन्स पर, दूसरे मौकों पर किया था, बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, जमींदार की माफी की भीख मांग लेता,
जमींदार की फॉरगिवनेस यानी माफ़ी की भीख मांग लेता, ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो संभवतः उसको माफ़ कर दिया जाता। बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय, ही हैड क्लेम्ड दैट, उसने ये दावा किया था कि ही पेड रेंट, कि वो लगान देता है, एंड दैट ही वॉज नोबडी स्लेव, और वो किसी का नौकर नहीं है, उसने ये बोल दिया था, इसलिए उसकी पिटाई करी गई थी। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू। शिबू बाबू के लिए ये बहुत ज़्यादा था। द जमींदार, जो जमींदार था उसका नाम था शिबू बाबू। टू स्वालो, स्वालो का मतलब सहन करना, निकलना, यानी इस बात को सहन करना शिबू बाबू जो जमींदार था उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हो गया था। गफूर हैड बोन द बीटिंग्स, बोन का मतलब सहन करना, बीटिंग्स मतलब पिटाई। गफूर ने पिटाई को सहन कर लिया था, एंड टॉर्चर, और प्रताड़ना को सहन कर लिया था, विदाउट प्रोटेस्ट, बिना कोई विरोध किए। एट होम टू, घर पर भी, ही ले इन ए कॉर्नर, वो एक कोने में पड़ा हुआ था, विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास, ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल चुका था। बट हिज हार्ट वॉज बर्निंग, लेकिन उसका दिल जले जा रहा था, विद इन हिम, उसके अंदर, लाइक द सन आउटसाइड, जैसे बाहर सूरज जल रहा था उस तरीके से इसके अंदर दिल है वो जले जा रहा था। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, नो काउंट, उसने कोई हिसाब नहीं रखा, ऑफ हाउ टाइम पास्ट, कि समय कैसे बीतता रहा, इसके पास इसका कोई हिसाब नहीं था। तो स्टूडेंट्स ये था सेकंड पार्ट, बाकी का लेसन हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। थैंक यू।